नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से ठीक 1 घंटा पहले भारत की डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही आज तक की सबसे बड़ी हथियार डील को मंजूरी दे दी है। और ये असल में कितनी बड़ी डील है? दरअसल अगर आप भारत की रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो हमने दो बहुत ही बड़ी हथियारों की डील करी है। पहली है राफेल की डील और दूसरी है रूस के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम की डील। इन दोनों डील के बाद ये जो आज हमने डील करी है, ये अब तक की हमारे लिए सबसे बड़ी और विशालकाय डील है। और यकीन मानिए, ये भारत की नौसेना, भारत की थल सेना और भारतीय वायुसेना की काया पलट कर रख देगा। खासकर कि चीन के खिलाफ ये बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत है भारत के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि ये कौन सा हथियार है, साथ ही इस पूरी डील की जितनी भी डिटेल निकल कर सामने आई है वो भी आपको दूंगा। और एंड में ये भी जानेंगे कि कैसे ये हथियार चीन के खिलाफ भारत के लिए काया पलट साबित होगा। तो चलिए अब बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और इन सारी चीजों को बहुत ही विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी अब से करीबन 2 हफ्ता पहले। मैंने आपको खबर दी थी उस वक्त कि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यानी कि अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं ऑस्टिन लॉयड, वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उनके आने का मकसद ये है कि इसी महीने पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा होने जा रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक होगा क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के नेता बड़ी बड़ी डील साइन करेंगे, जिसमें कई सारी हथियारों की डील भी शामिल है। तो इन्हीं हथियारों की डील की जो डिटेल्स हैं, जो पूरी नेगोशिएशन है, उन्हें फाइनलाइज करने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री को भारत भेजा गया था। और उनके आने के बाद अब से कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने अपने एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी भारत के दौरे पर भेजा है। और इनका भी मकसद भारत आने का ये है कि जो लास्ट मिनट डिटेल्स हैं उन्हें फाइनलाइज करवाना, इसके अलावा जो पेपर वर्क्स है, जो तमाम फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें कंप्लीट करवाना, ताकि पीएम मोदी और बाइडेन जब मिले तो किसी भी डील पर माथापच्ची ना हो, फटाफट साइन कर दी जाए। और इसी में अब सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिल चुका है। दरअसल भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बहुत बड़े हथियार खरीद समझौते को अप्रूवल दे दी है। और इस हथियार का नाम है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन। और अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते तो बस इतना जान लीजिए कि ये दुनिया का नंबर 1 लड़ाकू ड्रोन है। जी हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खूबी पता है क्या है? वो ये कि ये कागजी शेर नहीं है। मतलब कि इसने अपने आप को युद्ध के मैदान में प्रूव करके दिखाया है। अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, यमन हो, इसके अलावा दुनिया के तमाम हर एक देश में पिछले 20 सालों में अमेरिका ने जो भी जंग लड़ी है या फिर जितने भी आतंकी मारकर गिराए हैं, उन सब में इसने अपने आप को साबित करके दिखाया है। और एक सबसे बड़ी चीज जिसे जानकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, वो ये कि अमेरिका ने पिछले 20 सालों में जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक करी है आतंकियों के खिलाफ या बड़े दुश्मनों के कमांडरों के खिलाफ, उन सभी सर्जिकल स्ट्राइक में 80 से लेकर 90% अमेरिका ने इस्तेमाल किया है MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन। अब आप खुद सोचिए कि अमेरिका के पास F-35, F-22 रैप्टर जैसे भयानक लड़ाकू विमान है, लेकिन उन सब के होते हुए अमेरिका ने इस्तेमाल क्या किया? MQ-9। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें ऐसी कोई ना कोई खासियत तो जरूर होगी कि अमेरिका इसे इतना ज्यादा रिलायबल मानता है, अपने लड़ाकू विमानों से ज्यादा तरजीह वो इस ड्रोन को देता है। हालांकि अब भी आप में से कई लोगों के मन में इस ड्रोन को लेकर कोई ना कोई शंका होगी कि ये अच्छा है या नहीं है, तो वो शंका भी मैं अभी खत्म कर देता हूं। दरअसल भारत ने ये ड्रोन इसलिए नहीं खरीद लिया कि जी अमेरिका ने कहा कि जी ये वर्ल्ड नंबर 1 ड्रोन है, आप ले लो, या फिर ये ड्रोन चीन के खिलाफ जबरदस्त हमला कर सकता है, या पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, या किसी फलाने देश ने कह दिया कि जी अमेरिका से आप ये ड्रोन ले लो, आपका बहुत फायदा होगा। भारत ने यह ड्रोन अमेरिका या किसी और देश के कहने पर नहीं खरीदा है, ना ही पेपर पर इसकी स्पेसिफिकेशन देकर खरीदा है। भारत ने पहले इसे 2 सालों तक इस्तेमाल किया है और इसकी परफॉर्मेंस को जांचा परखा है, उसके बाद इसे खरीदा है। जी हाँ, आप हैरान रह गए ना। दरअसल हुआ यह था कि अब से 2 साल पहले भारत ये ड्रोन लगभग बस खरीदने ही वाला था, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी शंकाएं थी हमारी सेनाओं के मन में। इसीलिए अमेरिका ने कहा कि जी हम आपको अपनी सेना से निकालकर 2 MQ-9 ड्रोन दे रहे हैं और आप हमारे इन 2 ड्रोन को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, इसकी परफॉर्मेंस को जांचिए, परखिए, इसकी सारी चीज़ों को अपने हिसाब से परखिए। उसके बाद अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती है या ड्रोन आपको ठीक ठाक लगता है तो आप खरीदिए,
वरना खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अब अमेरिका का ये प्रस्ताव भारत को भी बढ़िया लगा। भारत ने भी अमेरिका से 2 ड्रोन किराए पर ले लिए और पिछले 2 साल से हम इनका बहुत ही बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस ड्रोन की परफॉर्मेंस भारतीय सेनाओं को इतनी शानदार लगी है कि आप जानकर हैरान होंगे। पहले हम सिर्फ नौसेना के लिए ड्रोन खरीदने वाले थे, लेकिन अब हम अपनी नौसेना के साथ थल सेना और वायु सेना के लिए भी ड्रोन खरीदने वाले हैं। जी हाँ, डीएसी ने आज जो ये प्लान अप्रूवल किया है, इसमें हम करीबन 30 ड्रोन खरीदेंगे, जिसमें से 15 दिए जाएंगे हमारी नौसेना को और बाकी के बचे हुए 15 हमारी वायुसेना और थल सेना में बांट दिए जाएंगे। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि डीएसी ने तो अप्रूवल दे दी, अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा। तो देखिए, डीएसी के अप्रूवल के बाद ये प्लान जाता है सीसीएस को, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को, जिसकी अध्यक्षता करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और बताया जा रहा है कि 2-4 दिनों में प्राइम मिनिस्टर भी इसको अप्रूवल दे देंगे और इसके बाद पीएम मोदी और बाइडन अमेरिका में ही इसको ऑफिशियल तौर पर अनाउंस भी कर देंगे। खैर, अब इसकी डिलीवरी की बात करें कि कब तक ये ड्रोन हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, तो देखिए, अमेरिका से हमने अब तक बहुत सारे हथियार खरीदे हैं, चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हो, इसके अलावा MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर हो। हर एक हथियार की डिलीवरी हमें समय से पहले मिली है और ये अमेरिकी हथियारों की खासियत है कि वो थोड़े से महंगे जरूर होते हैं, लेकिन आपको जो डिलीवरी है वो टाइम से कुछ समय पहले ही मिल जाती है। हालांकि फिर भी जो डिलीवरी की ऑफिशियल टाइमिंग है वो हमें तभी पता चलेगी जब पीएम मोदी और बाइडन इस डील को ऑफिशियल तौर पर अनाउंस करेंगे। मैं आपको इस मामले से लगातार अपडेटेड रखूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।